Welcome to the Wedding Talk Show with Varnika. And today we are with the versatile actor, MC, and also being known as a Nawab, Mr. Parvez. Hi Parvez, how are you? I'm good, Varnika. How are you? I'm great too. Thank you so much. Yes. So Parvez, you've been knowing with a lot of things. You are an actor, you are an MC, and you have been there in a lot of movies. So can you just help us with a bit of your journey? So, Varnika, firstly, thank you very much for this inviting me on your podcast. Well, मुझे सिर्फ बोलना है कि मेरी जर्नी शुरू हुई थी आज से कुछ अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 15 years बैक. Okay. मेरी जर्नी शुरू हुई बहुत ही सीरियल्स करने से. मैंने काफ़ी सीरियल्स किया, अराउंड 15 सीरियल्स किए. CID, शपथ, फियर फाइल, सारथी, वादा, मंगलसूत्र, एक मर्यादा, एंड मेनी मोर लाइक दैट. एंड देन मेरी जिंदगी में एक छोटा सा एक ब्रेक आया, एंड देन आफ्टर दैट अगेन मैंने इसको एक पैशन की तरह उसको आगे बढ़ाना चाहा. तो मैंने एक मूवी की डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, वो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2022 बाय द नेम ऑफ रस. Okay. एंड 2019 से मैंने होस्टिंग शुरू की थी, एंड आज Wow. कम से कम 250 शोज में कर चुका हूँ मैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग्स, फैशन शो, अवार्ड्स एंड लॉट्स मोर. Oh, that's great. This been a journey from a very like quite a few years. Quite a few Yes, years. absolutely. Great. So, like, Parvez, जैसे हमें पता है, like you have been a star on the stage, right? And you have that capability जहाँ पे बोलते हैं ना बहुत सारे problems हो रहे, issues हो रहे, but still you will be able to make this moment in a wow factor. Right. So, let's say we'll have a 10 seconds for you. And you have a situation, Okay. and you just have to, start your a day or an event. So, your open liner. ओके, ओपन लाइनर तो ऑफ कोर्स एक डिपेंड करता है कि किस तरीके का शो है. तो वैसे कॉर्पोरेट है या कोई वेडिंग है या फिर एक अवार्ड शो है. बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि जैसे एक शो के अंदर मैं एंटर करता हूँ, मैं सबसे पहले जाके एक आई कांटेक्ट बना लेता हूँ. राइट, मेरे आई कांटेक्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. वही सारा ऑडियंस है, तो धीरे धीरे देखना शुरू कर देता है कि सामने कोई आके खड़ा है. Exactly. Right, and after that is my line which follows, however it is, maybe ladies and gentlemen, here I am today, or maybe saying that let's rock the show. So ये बहुत सारी different lines होती है, but जी हाँ, जैसे आपने कहा कि in 10 seconds एक eye contact की वजह से बहुत सारा चीज वहाँ पे बदल जाता है, and that's how I captivate my audience there and there. And of course, Right. by playing some sort of music or एक as I said, अलग-अलग shows में अलग-अलग चीजें होती है. But मेरा हमेशा ऐसा है मानना है कि मैं बहुत ही एक दिल से दिल का कनेक्ट रखता हूँ. So once my eyes start talking on the stage, Right. all the hearts and lovely souls get connected to me. So that's Wow. how it is. So एक वो बोलते हैं ना कि एकदम heart connections वाला जो होता है, so it's like, Absolutely. so we know it like, yes, Parvez on the stage and everybody was like, oh, okay, now sell in and That's listen it. to it. Yes, exactly. मेरा पहला point of contact ही हमेशा वो रहता है. Great. Yes, so that's how. So I do how it. you almost build that kind of a strategy? मतलब एक होता है ना कि यार, since you started from 2019 and it's not that long, but Yes. still you've been doing a massive weddings and Yeah. everything. So वो connection, how you get that build up? So actually जब 2019 में मैंने शुरू किया था, वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जो मेरी एक लाइफ कोच भी है, नितिका बहल, उन्होंने मुझे सबसे पहला अपॉर्चुनिटी दिया था टू होस्ट अ शो. मैंने उसके पहले कभी कोई शो होस्ट नहीं किया था. तो उसने जिस तरीके से मुझे बताया था कि थोड़ी बहुत चीज़ें हाउ टू गो अबाउट इट, तो उसने कहा था परवेज याद रखना हमेशा जब भी आप स्टेज पे जाओगे ना, दो चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्व होती है. एक होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट, एंड Right. सेकेंडली हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ ओवर देयर. Exactly. राइट, सो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि 10 सेकेंड नहीं, मे बी उससे ज्यादा ही लगता है थोड़ा सा वक्त, लेकिन जाके एक बार जब आप एक एज एन MC व्हेन यू गो ऑन टू द स्टेज, यू हैव अ Right. स्माइल ऑन योर फेस, यू हैव दैट लिटिल आई कांटेक्ट, एंड एक Exactly. जब एक थोड़े जनों का एक अटेंशन मिल जाता है ना, ऑटोमेटिकली द एंटायर ऑडियंस इज नाउ कैप्टिवेटेड बाय योर प्रेजेंस ऑन द स्टेज. ये अब एक मेरा एक चार्म है या एक मेरी एक आदत है या तो एक है, बट इट्स जस्ट कम्स फ्रॉम माय हार्ट. And Right. that's how I actually, get the entire attention of the audience. Wow. Yeah. So with that, to tell me one thing, just say being anchoring to a lot of events, right? You come up a scenario where you have a hilarious moment, and Okay. you last time you remember like you have to rescue that moment out. Okay. So what sort of a moment was it? So I think बहुत सारे ऐसे hilarious moments होते हैं जहाँ पे so जैसे एक मान लीजिए कि एक corporate show है, right? Right. And वहाँ पे मैं गया हूँ and somebody has got
2 minutes to talk, but वो बात किए जा रहे हैं. Right. जी हाँ. तो एक एज एन MC, एज एन एंकर, मेरा एक हमेशा मेरा एक रूल रहता है कि जो वक्त मुझे दिया गया है, द स्टार्ट एंड द एंड इज ऑलवेज ऑन टू मी. सो समटाइम्स वी हैव टू एक बहुत ही पोलाइट वे में किसी को मुझे बोलना पड़ता है कि सर अगर आपने अब बात करना नहीं बंद किया तो मेरे पैसे कट जाने हैं. सो वेरी स्मूथली, हिलेरियसली, ह्यूमर इज समथिंग व्हिच आई हैव रियलाइज्ड दैट एज एन एंकर आई हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट विथ माय ह्यूमर, एंड दिस इज व्हाट आई ब्रिंग. मैं कभी भी, अगर आपने मेरा एंकरिंग जब देखा होगा, तो मैं कभी भी अपने ऊपर ही जोक बनाता हूँ. मैं कभी सामने वाले पे नहीं करूंगा. सो दैट्स माय वन ऑफ माय मोस्ट बिगेस्ट USP, where in a hilarious moment like that also I make the thing very more lighter. उसको कभी भी मैं ये नहीं करता हूँ, right? So बहुत सारी ऐसी चीजें होते हैं अलग अलग शोज में. अगेन एज आई सेड, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है. Exactly. बट उसको एक स्मूथली वे में हैंडल करना, या उसको एक जहाँ पे सामने वाले का मान रखते हुए आप उसको बुरा नहीं लगे, Right. we have to handle that situation in a very nice way, very smooth way. Right. Yes, absolutely. So let's talk about weddings. Yes. And like weddings are like the most emotional Yes. things Oh, you've yes. been come across, right? Yes. So उसमें बहुत से moments ऐसे होते हैं where you feel it like it's a awe moment or it's oh no moment वाला sort of. So what are your awe moments and your oh no moments? So as a man's perspective, अगर मैं बोलूँ कि मैं खुद भी एक शादीशुदा हूँ, तो so मैं बोलूँगा कि मेरे लिए एक ऑफ मोमेंट तब होता है जब एक लड़की की विदाई हो रही है. सारे फंक्शंस खत्म हो जाते हैं, एंड जब एक विदाई हो रही है उसकी, तो ऑफ कोर्स दैट एंटायर जो जो बोलते हैं ना, इमोशंस बह रहे होते हैं वहाँ पे, क्योंकि the entire family of the girl, they are very, so that's a very very sweet awe moment which I feel that priceless होता है वो. ऐसे लगता है कि आप अलग हो रहे हो, लेकिन वो अलग नहीं हो रहे, बट एक किसी की जिंदगी चेंज होने वाली है, राइट? और जो ओनो मोमेंट है ना, वो एज अ मैन्स पर्सपेक्टिव में वो लड़के के लिए सोचता हूँ. मैंने बोला ओ नो, कल से इस बंदे की जिंदगी चेंज हो जाने वाली है. सो जस्ट ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट नो, ओ नो ऑफ कोर्स नहीं आता है. ओ मोमेंट एक बहुत आता है फॉर बोथ द फैमिलीज. दे आर यूनाइटिंग. It's a marriage बनने का, as you understand, you've been, आप इतने सालों से सारी चीजें देख रहे हो, कर रहे हो, तो आपको तो पता होगा कि एक और मोमेंट आ ही जाता है उस टाइम पे, जब एक दो फैमिली का यूनियन होता है, फ्रेंड्स मिलते हैं, सब. It's beautiful. It's just very beautiful, right? So that's my own moment, definitely. So similarly, like जैसे हम लोग के साथ होता है, like we been into wedding plans, but still we like, जब भी वो मोमेंट्स हमारे लिए आते हैं, so like shit यार, या तो यहाँ से निकल जाओ, otherwise we'll be like again we'll be the part of their tear moments and everything. And उस मोमेंट में as an anchor, as an MC, मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाता हूँ. You have to just watch from far and say let it flow, right? So that's how it is, Great. So like you mentioned, like you're already been married. So ऐसा भी होता है कि मतलब अपनी खुद की शादी में you've been hosting it up? नहीं माने. Or you have a host? No. So I got married 11 years back. Okay. So तब तो मैं एक MC था भी नहीं. And a lot of I think I had somebody, now I don't remember that person, my wife that got. Okay. But it was again very beautiful. I feel like anchor, एक MC होने से पूरा आपका एक शो में एक जान आ जाती है. Exactly. They know the direction of it, they know the flow of it, and I think मैंने तो नहीं किया था होस्टिंग. तो yeah, that's what it is. So अगर मैं बात करूँ, अगर recreate किया जाए वो moment, and you'll be again remarrying your wife, maybe your 25th anniversary you'll be celebrating. Okay. And everybody was like, keep away, so okay, we want you to host your entire show. I think what's your feeling? I think this time I can host it for sure. मैं Your शायद own? मैं खुद भी अपने मैं कर पाऊंगा, मुझे लगता है, क्योंकि लगता है इतनी सारी शादियां देख के, my wife would also be happy that I think जहाँ तुमने इतनी सारी शादियां होस्ट कर ली है, तो अब इस बार तुम ही हमारी भी कर ही लो, थोड़ी बहुत कर ही लो. But yeah, I would love to actually. I don't know, maybe a different experience. Just Hosting means what? Means being there as a inviting. See, host आप वैसे भी एक हो जाते हो. Right. अगर आप if you're remarrying the same girl, then it's more, you're not a husband at that time. You're more of a host only. Right? You're hosting a party, you're hosting a celebration. So inshallah, if I get the opportunity of my 25th anniversary, then I shall definitely consider this, and I think I'll be
I'll be doing a great job also at that time. So I'm just wondering, and I'm just imagining the moment, like you know, so I guess आप लोग के शायद निकाह पढ़ा जाता है. जी हाँ, निकाह. तो just imagine आपका निकाह पढ़ा जा रहा है, and on the similar note, you're on a mic and it's like, now the Mr. and Mrs. Pervez is now ready to take their vows. Like, I mean, I'm just wondering कि वो कैसा फील हो रहा होगा, मतलब खुद ही नाम आप अनाउंस कर रहे हो. नहीं, of course, तो अगर इस रिलीजन में, कोई भी रिलीजन में ऑफ कोर्स ये काम होता है एक मौलवी का, एक पंडित जी का ये काम करने का, तो शायद वो अपॉर्चुनिटी तो मुझे नहीं आ पाएगी. लेकिन इट्स हिलेरियस डूइंग दैट आल्सो, बट आई थिंक वो कैथोलिक में ज्यादा होता है, जहाँ पे एक उन लोग का एक यू नो समबडी हु कैन मेक टेक you know help them to take the vows. Exactly. हाँ. But I think ये काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा for sure. I would rather be in the place of the husband and do it all over again. So like you have been working with the biggest people in the industry, right? You've been there for a longer in this industry, and maybe a kind of a celebrity moment come to you, and you said like, okay, I just wanted to work with this person, and finally I did that. Yeah. So what's that kind of a moment? I think Vanika, God's been very kind to me. मैंने सोचा नहीं था कभी भी कि this thing will come very early in my life, but मुझे ये celebrity moment मेरे life में तब आया जब मुझे कॉल आया था मिसेस नीता अंबानी के यू नो उनके इवेंट कंपनी से, और उन्होंने कहा कि मिसेस नीता अंबानी IOC इवेंट कर रहे हैं, उसका गरबा इवेंट, राइट, एंड आपको होस्ट करना है. वाओ. सो ये मेरे लिए बहुत एक इट इज वेरी स्पेशल. एंड जब मैं वहाँ पे होस्ट कर रहा था, एंड मिसेस नीता मुकेश अंबानी व्हेन शी केम ओवर देयर, एंड उन्होंने सिर्फ मुझे एक हेलो कहा था उस टाइम पे सामने से आके, एंड आई थिंक दैट वाज माय मोमेंट. जो आपका सवाल है, एक सेलिब्रिटी मोमेंट था मेरे लिए कि ये क्या हो गया मेरे साथ. हाँ. क्योंकि उनके जो बॉडीगार्ड्स बाउंसर्स वगैरह थे, उन्होंने सीधा मुझे कहा था कि आप मैम के नजदीक नहीं जा सकते, ऑब्वियसली बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस. But I think she was very kind to step up and just say a small hello and go, and then I watched her playing the garba, and मैं खुद भी खेल रहा था. So I think ये बहुत ही special moment था मेरे लिए. Right. Yes, and I'll always cherish it for the rest of my life. I mean that's a really sweet moment, and I mean obviously we've been knowing the Ambani's been doing a great things all about. So it's a nice thing, yeah. Very very nice thing. It's a very good gesture. आप बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे, you know, सामने से इतने बड़े जो है वो आपको एक हेलो करके जा रहे हैं, you feel very good about that person, and that I think was a very special moment. I really respect that lady in every which way. No, that's a really nice thing. Yes. So we know it, like anchors are like, they are the master with the improvisations. Like you talk about the anchors, you talk about even the actors. So you know, इम्प्रोम्प्ट वाली जो चीज होती है ना, वो ऐसा खून में होती है सब लोगों के कि हमें पता है कि हाँ यार कुछ तो गुफ अप होने वाला है, एंड वी वर लाइक कि नहीं यार, सो वी हैव टू सेव दिस थिंग आउट. सो वन क्विकेस्ट थिंग, एंड यू हैंडल दैट सिचुएशन कि ऐसा कुछ तो एक मोमेंट हुआ हो कि यार समथिंग इज गोना बी हैपन, एंड सो यू जस्ट टेक दैट मोमेंट, यू इम्प्रोवाइज योरसेल्फ एंड यू टेक द शो आउट. ओके, सो वेडिंग्स में तो मैंने इतना ऐसा आज तक मेरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है जहाँ पे ऐसा इतना कुछ ड्रास्टिक या कुछ हुआ है जहाँ पे मुझे हैंडल करना पड़ रहा है. कभी कभार ऐसा होता था कि सपोज बस आपको कहा गया कि आप अनाउंस कर दो, एंड सडनली कोई आया नहीं सामने से. ओके, तो मतलब यू नो, तो ये एक बार मेरे साथ एक वेडिंग में हुआ था जहाँ पे जो ब्राइड थी वो रेडी नहीं थी, बट फिर किसी ने आके मुझे बोला बस आप अनाउंस कर दो, वो आने वाले हैं. एंड जब मैंने अनाउंस किया तो कोई भी आया नहीं, एंड आया नहीं तो कोई 5 मिनट के लिए भी नहीं आया. एंड देन आई हैड टू टेक ओवर फ्रॉम देयर एंड यू नो डू समथिंग विद द फैमिली पीपल सो दैट सबका अटेंशन वापस यहाँ पे आ जाए, बिकॉज सब वहां पे देख रहे थे जहाँ पे आ रहे हैं. राइट. सो देन दैट बिकम्स अ लिटिल बिट दैट मोमेंट जहाँ पे आपको एक हैंडल करना उस चीज को, और एक फ्लो में जाके आपको वापस ऑडियंस को खींच के लाना है कि सॉरी दिस वाज यू नो एक ट्रायल था. ये एक ट्रायल था, ताकि मैं देख रहा था, मैं टेस्ट कर रहा था कि आप लोग सब अटेंशन पे कर रहे हो कि नहीं, तो इसीलिए मैंने एक ट्रायल किया. और अब जब एक्चुअल में होगा तो मुझे प्लीज ये सेम वाला अटेंशन वहां पे दे देना. तो ये बहुत सारी चीजें ऐसे उस टाइम पे संभालनी पड़ती है. फॉर एग्जाम्पल अभी बीच में एक शो हुआ था जहाँ पे मैंने किसी का नाम कहा, नाम लिया मैंने स्टेज पे कि ये हमारे बीच में है और ये अभी मैं उनको स्टेज पे बुला रहा हूँ, और नाम लेने के बाद मुझे वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे. तो किसी ने आके कहा कि वो आ चुके हैं,
और फिर वो But नहीं वो हुआ नहीं था। है। तब जाके फिर मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, और तब जाके फिर बातें बातें करके ऐसे करके कि सॉरी ये थोड़ा सा था, बट मैं उनको गूगल मैप पे ट्रैक कर रहा हूँ। बस मेरे हिसाब से अभी वो 30 सेकंड के अंदर आ 30 जाएंगे, तो seconds में मुझे आ ये सेम जाएंगे। अटेंशन आप लोग दे देना। तो ये बहुत Great. सारी चीजें, एक इम्प्रॉम्प्टू एक एंकर को रेडी होना पड़ता है इसके लिए, प्लस एक शोज करते करते हम सीख भी जाते हैं, Right. राइट। एंड एक तरीका होता है इसको हैंडल करने का, आई थिंक वो करते करते आप बेटर होते जाते एक हो। एक्सपेक्टेशंस अपने आप आने लगती एब्सोल्युटली, है। एब्सोल्युटली। आप कितने भी बड़े मास्टर हो इस चीज के, हाँ, लेकिन अगर जब ये सामने आता है तो यू हैव टू हैंडल right. इट इन अ वेरी नाइस वे, आई फील। या सो So we know it like weddings where every couple is like they have their own love stories, right? करेक्ट। ओह वाओ। And you must be, facing it out कि बहुत shy couple भी होते हैं बहुत सारे. ओह यस, So, एब्सोल्युटली। you want to make them feel like भाई तुम ही आज के stars हो, you are the Bollywood celebrities out there. राइट। So वो कैसे आप उनको feel कराते हो? Because it becomes very difficult for a people, especially the shy couple, यस। कि आप उनसे किसी भी चीज को करवा के आप देख लो, बोलते हैं ना कि एक लिटरली बेट लगाई जाती है, हाँ। आप मेरे हस्बैंड को नचा के दिखा दो, so हाँ, you बिल्कुल। will do whatever you say. हाँ। So उस टाइम में आप कैसे कपल्स को मोटिवेट करते हो? सो वानी का मेरा हमेशा एक तरीका होता है एग्जीक्यूट करने का एक वेडिंग। मैं जब भी मेरे पास कोई कपल आता है या उनके माँ बाप आते हैं देखिए Right. आप ये आपको ये सारे वेडिंग के फंक्शंस आपको होस्ट करने हैं, मैं बहुत कुछ उनके बारे में पहले ही समझ जाता हूँ। मैं यहाँ तक कि उनके साथ टाइम भी स्पेंड करता हूँ। Okay. अब यकीन नहीं करोगे, मैं एक्चुअली गया हूँ विद द ब्राइड ग्रूम टू इवन उनके कपड़े वपड़े सिलेक्ट करने के लिए। Nice. क्या होता है, आप जब उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो आप उनकी हाँ। पर्सनालिटी को समझ जाते हो कि कितने ये खुल पाएंगे या नहीं खुल हाँ। पाएंगे, राइट। एंड देन वो पहले ही मुझे बता देते इंडिविजुअली भी कभी कभी कि यार मुझसे ये मत करवाना स्टेज पे, फिर वो कहेंगे यार मुझसे ये मत करवाना स्टेज हाँ। पे, राइट। तो वो करते करते देन जब उनकी मुझे एक स्टोरी समझ में आ जाती है, जब वो स्टेज पे आते हैं उस दिन पे, वेदर इट्स संगीत, मोस्टली संगीत पे ये सारी हाँ। चीजें होती है, तो मैं ऑलरेडी दिमाग में कुछ सोच के चलता हूँ कि मैं इनके पास से ये करवाऊंगा लेकिन मेरे साथ। तो क्या होता है, उनका जो शाइनेस होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता कम हो जाता है। है, राइट, एग्जैक्टली। सो देन आई गो इन अ वेरी सिस्टमैटिक अप्रोच, एंड देन कभी कभी मैं उनको बोल देता हूँ नहीं ये तो आपको करना ही है, एंड वो कर भी लेते हैं। वो एक अंदर का होता है कि नहीं 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 नहीं, बट जब देखते हैं कि इतने सारे लोग उनको देख रहे हैं, इट्स दे आर स्पेशल डे, एंड यू मेक देम फील स्पेशल इन योर ओन वर्ड्स, इन योर ओन वे। एग्जैक्टली। हाँ। मैं लोगों को कहूंगा कि कम ऑन लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस कपल डूइंग दिस, तो तब जाके उनके अंदर वो एक जोश आ ही जाता है कि अब तो यार चल कर ही करेंगे। So I agree with you. There are sometimes very bold couples, and then there are sometimes very opposite who are extremely shy. But again, as I said, एक confidence देना एक MC का एक काम है. Exactly. How to make them shine on that day. ये मेरा एक काम है और मैं उसको बखूबी से निभाता हूँ. Wow. Yeah. तो लेट्स से अगर मैं बात करूँ थोड़ी सी मूवीज को, अगर मैं लेके बात करूँ कि एक कोई भी फिक्शन स्टोरी है, राइट, जैसे आप मान लो राज सिमरन जो आपकी DDLJ से है, और एलिजाबेथ एंड डेसी, सो whom you choose and what kind of an anchoring then you will be doing in that kind of a thing? Okay, so hands down, Raj and Simran is the best. I feel DDLJ मेरे लिए खुद के लिए it's the best love story ever I've seen. Right, years back, I think जब 1993 या 1994 में वो रिलीज हुई थी, I think मेरे लिए वो इस आज तक शायद अगर DDLJ अगर जब भी आती है टीवी पे मैं पहले वही देखता हूँ, तो मेरे लिए और कोई मायने नहीं। और अगर आप राज और सिमरन का अगर मुझे बोल रहे, जी हाँ, मैं बिल्कुल वही होस्ट करता था. Okay, and how I would have done it, I would have probably made them live their entire जो उन लोग की जर्नी बताई है राज और सिमरन की, वो मैं शायद उन लोग को एक बार स्टेज पे रिलिव करवाता था अपने उन तरीके में, राइट, बिकॉज मेरे Shahrukh Khan has the way he has played and Kajol has played, I think it is a very very fantastic. Of course we all know that आज तक शायद चल रही होगी कहीं पे, कोई तो थिएटर में कहीं पे, तो I'm sure अभी तो फिर से चालू हो गए दोबारा से आने, exactly, अब तो वापस रीलॉन्चेस हो रहे पुराने फिल्म्स के. So मेरे हिसाब से it's hands down that मेरे लिए वो सबसे, and I think मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एक वो मेमोरेबल होस्टिंग शो भी होता था.
Right. I think there should be nothing beyond that. So 100% hands down Raj and Simran. Wow. Yes, absolutely. तो ऑनेस्टली एक चीज आप हमें बताओ, कितनी शादियों में आप खुद भी डांस करते हो, एंड व्हाट आर योर, एक बोलते हैं ना कि दिस इज माय ओन स्टेप, तो एक स्टेटमेंट स्टेप जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं? सो मेरा एक बहुत एक फेवरेट स्टेप है, तो मैं करवाता हूँ अभी। ऑब्वियसली मैं आपको यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन मैं हर शादी में डांस करता हूँ। ओके, आई लव इट। ओके, यहाँ तक कि मैंने एक आध दो शादी में अपना खुद का एक परफॉर्मेंस भी दिया है। वाओ, राइट, सो आई लव डांसिंग, आई लव मेकिंग पीपल डांस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज वन एनर्जी ना जो पूरा एक माहौल बदल देता है। राइट, सो शादी में आप कोई भी फंक्शन ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, संगीत ले लीजिए, या तो कार्निवल ले लीजिए, ये सारों में एक चीज मैंने जो देखा है, व्हाट बॉन्ड्स पीपल टुगेदर इज अ डांस। एंड वो एक एंकर को आना ही चाहिए, हाउ टू गो अबाउट विद दैट एंटायर थिंग। तो मैं खुद भी डांस करता हूँ, मैं बहुत डांस करवाता हूँ। और अगर आप सिग्नेचर स्टेप्स बोलेंगे तो बहुत सारे सिग्नेचर स्टेप्स ऑलरेडी हमारे पास सारी मूवीज के अलग अलग है, उनमें से कुछ को जो मैं जानता हूँ वो सारी चीज प्ले करके मैं सबको उसके ऊपर ही पकड़ पकड़ के नचवाता हूँ और वरने का। ओह नाइस। यस, ये मेरा एक है, मैं जाऊंगा सबके साथ जाऊंगा। आई विल एंजॉय माई डांस विद एवरी सिंगल पर्सन। ये नहीं सोचूंगा वो कौन है, वो क्या सोचेगा, कुछ नहीं। आई विल गो, आई विल डांस एंड आई विल मेक श्योर दे विल डांस। So once you dance, right? So Yes. let's say that's a moment of a barat. अब बारातियों से वो हैंडल करना, और एक बोलते हैं ना वो जो मैरिज के गेस्ट को हैंडल करना होता है, सो मे बी अ काइंड ऑफ अ सिचुएशन जहाँ यू हैव अ वेरी अनइंटरप्टेड काइंड ऑफ अ कन्वर्सेशन विद दी योर गेस्ट और मे बी विद दी बाराती, जो मतलब हमारे बोलते हैं ना सिलेबस आउट ऑफ कोर्स वाला चीज हो जाता है वो, कि हमें पता ही नहीं था कि भाई ऑल ऑफ द सडन ये भी आएंगे, हमसे कुछ पूछने वाले हैं, तो वी वर लाइक कि भाई अभी इसमें हमें क्या करना चाहिए। सो मतलब आपका जो क्वेश्चन है बेसिकली कि अगर सपोज कि सडनली उनमें से कोई आके मेरे से कुछ बोल दे, या राइट फ्रॉम द बाराती, राइट, ये बहुत कम हुआ है वारने का मेरे साथ। अभी तक तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही इस चीज में क्लीन रहा है, बट एक बार एक इंसिडेंट जहाँ पे हुआ था, जहाँ पे मैं एक एंगेजमेंट सेरेमनी में होस्ट कर रहा था, एंड उनमें उनका कोई फैमिली मेंबर था जो घड़ी घड़ी मुझे आके क्या कर रहे हो आप, टाइम जा रहा है, ये है वो है, तो ये अनाउंस कीजिए, वो अनाउंस कीजिए। फिर मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से समझाया। मैंने बोला सर देखिए क्या है कि मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी है इनके फैमिली मेंबर्स के साथ, और मुझे इसी तरीके से करना है। सो ये होता है, फिर समझा दो अच्छी तरह से, then nobody comes and does anything, right? So you have to handle it. As I said, हमारा एक काम होता है एक एंकर का, टाइम देखो और सबको खुश रखो। The moment if we get any rude or anything like that, of course it's not going to work, and that will spoil the entire environment, right? So हमें बहुत अच्छी तरह से प्यार से प्रेम से समझा के मैं चीजें कर लेता हूँ, तो मुझे वो दिक्कत नहीं आती है, और आज तक कभी इतना ज्यादा हुआ भी नहीं है कुछ भी ऐसा। ओके, तो जैसे हमें पता है nowadays weddings are more like they break like all the stereotypes for things. Yes, absolutely. So like what is the most inspiring theme wedding you have been doing it, और जो बिल्कुल बोलते ना कि that gives you so much of inspirations and like you feel like wow on it. Okay. So stereotype, I think जितनी भी मैंने weddings की है obviously सारी अलग हुई है, किसी में डेकोर अलग है तो किसी का themes अलग है, but I think एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल है जो मैंने दुबई में वो वेडिंग होस्ट की थी, एंड इट वाज अ संगीत कम रिसेप्शन साथ में था, एंड जस्ट दैट एंटायर फील ऑफ दैट प्लेस एंड एंटायर जिस तरीके से उन्होंने पूरा उस चीज को डेकोर दिया था, या उनका एक फैमिली मेंबर्स जो थे, द गर्ल वाज फ्रॉम एन अब्रॉड कंट्री, ही वाज फ्रॉम समवेयर एल्स, सो the culmination of those families was very special. I think that gave me a moment where I felt that मतलब एक शादी का जो एक प्रोसीजर या एक प्रोसेस होता है ना, तो कितना खूबसूरत होता है। So that also gave me a lot of satisfaction, और rather मैं बहुत खुश हुआ था उस चीज को देखकर। So एक स्टीरियोटाइप आप जैसे बोल रहे हो, बहुत सारी चीजें होती है, बट एक अलग मैंने देखा है कि every time I do something there is something different which I learn from it, Monica,
and that gives me the confidence or the way to keep hosting more and more and more weddings, because I think हमारे लिए learning बहुत होती है, Learning what? Right. बहुत होती है anchoring में. So I think yeah, that is where, but yeah, I think मैं खो गया था वहाँ पे. I know, I just felt like as if I'm at that place. That's one of my most beautiful weddings which I hosted. Okay. Yeah. So now we see like destinations weddings are being happening and on a grand level, right? So which is your preferred things to do, like beach wedding, mountains wedding, or maybe going to an island, maybe a desert wedding? So Okay. particularly, so which is your favorite one to do? So which is my favorite one? अगर आप मुझसे पूछोगे तो I love mountains. Okay. Yeah, I love greenery. I love nature. So मेरे लिए of course something like that. Desert, no. Desert. Okay, no, but I'm just kidding. But I feel आजकल of course destination weddings जो है they are very very important. Right. I feel people want to do destination wedding. They want only that very close people along with them. And चाहे वो जहाँ पे भी हो, I feel अगर आपका पूरा एक आपके लोग हैं वहाँ पे, I think you'll enjoy whether it's a beach, whether it's a mountain, whether it's a desert, and either it's a cold place, right? So I Right. feel that's how it is. But मेरे लिए especially, I think if I'm in nature, I really love it. जैसे Right. I really love doing weddings in Rajasthan. It's Okay. because of the culture over there, right? The culture is very, very, very thick over there. हमारा पूरा एक ट्रेडिशन है वहाँ पे. जब वहाँ पे वेडिंग्स होती है तो मुझे बहुत स्पेशल फील होता है, Okay. स्पेशली उदयपुर एंड ऑल these places, as you know, they are the hub, right? Right. Everybody wants to get married in a palace. And I think मेरे लिए वो palace का scene जहाँ पे it's covered with mountains, it's got the works and tradition, culture, that is something which I love to do. Wow. Yeah. So I think अगर कोई भी mountain wedding है, so without any hesitations we can ask like, okay, Parvez, हाँ, मैं तैयार हो जाऊँगा. Absolutely. Great. Absolutely. And what do you think, like, अच्छा, tell me one thing which is more hardest situation for you. Okay. One is handling a drunk barati Okay. who pretend themselves कि वो आपसे बहुत ज्यादा funny है. Okay. And they can crack jokes, they can even host it. Okay. So they can do anything Right. which you cannot do. And or convincing a bride who is very shy in a camera, and you need to tell her like, okay, you have to give your speech. So which is more harder to handle? I think convincing a bride to give a speech on the camera is more difficult for me, I feel. Okay. Because एक ड्रंक बाराती का कोई टेंशन नहीं है. उसको जो मर्जी करना है करे. मैं इनफैक्ट उसके साथ ही शायद लग जाऊंगा in that process of whatever he's doing. But I feel convincing a bride to give a speech, because I think on that day their entire focus is अब मेरी जिंदगी यहाँ से क्या होने वाली है. Right? So giving that speech and all that, वो शायद मेरे लिए बहुत बड़ा challenge हो सकता है, but not the other one for sure. Okay. Yeah. So वो तो एक मोमेंट ऐसा हो जाएगा कि हाँ ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा चिल कर सकता हूँ. Now let this बाराती की born doing whatever they wanted उसको to. जो करना है करे. अगर उसको चाहिए तो मैं भी आ सकता हूँ. ड्रंक है, कोई टेंशन नहीं है, जाके हम मस्ती कर सकते हैं. But otherwise the other part is more difficult. 100%. Right. Yeah. So let's do a quick fire round. Like, Okay. who is the biggest bridezilla? Bride, groom, or their moms? Moms. Why? Yeah, I'm telling Why? वो बहुत परेशान होते हैं उस दिन पे. उनको Okay. चाहिए उनके बच्चे का हर चीज सही जाए. उनको लगता है उनके कपड़े, उनका मेकअप, उनका ये, मतलब इनका सब कुछ हैज टू बी वेरी परफेक्ट. सी पेरेंट्स अगर आप देखोगे तो एक शादी में they give their heart, they give their soul, and they give all their money which they have. Right. आजकल हमारी इंडियन बिग फैट वेडिंग्स जो होती है वहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक छोटे लेवल के इंसान से लेके आप बड़े लेवल के देखोगे, वो अपने एक हिसाब से जो स्पेंड करते हैं वो उनकी जिंदगी की एक पूंजी होती है. Agree. तो उनको चाहिए कि बस आज का दिन जो है वो बहुत सब अच्छा जाना चाहिए, सब सही जाना चाहिए. Nothing should go down. I think feel they are the bigger bridezilla in terms of their restlessness, and they have a lot of anxiety and that restlessness inside कि बस आज का दिन अच्छा निकल जाना चाहिए. तो मैं उनकी मम्मियों से बहुत घबराता हूँ. Okay. वो बोल दिया कि ऐसा ही होना चाहिए तो फिर that's it then. So I've seen, of course, the bride and bridegroom are still enjoying themselves, but the moms are
moms are more worried. Moms are 100%, women yeah. on both the sides. Both the sides, 100% both the sides. Nee, moms are moms. They're very special. No, makes sense. And Yes. obviously, I do agree with the same thing. Yes. Acha, tell me one thing, so like you've been anchoring like almost 100, more than 100 weddings, Yes, right? yes. And somebody who has to write a headline for your career. Okay. So what could be? It could be, an anchor who redefines the entire weddings, Mhm. or the man who can make the entire guest dance. Oh, lovely. And the man who can make the entire wedding, Entire guest dance. entire guest dance. This is my forte, Varnika. Okay. In every wedding, however it is, I'm the first one to get on and say, let's dance. So I would 100% the second option. ये वही वो बंदा है जिसने हमें नचवा के ना कल रात को मेमोरीज बनाई है. So this is how I would look at it. Yes, absolutely. Okay. Yeah. So, which is like your favorite things to do? A big fat wedding, or you love the intimate weddings? I think I don't have any preferences. I'm up and ready to do both of them. Right. Right. So because मेरे लिए hosting doesn't matter नहीं करता है कि big fat wedding है या intimate group है या ये है. Exactly. But मेरे लिए खाली इतना है कि how much of that entire special event of yours मैंने उसके अंदर आपके लिए कौन सी memories create करके रखी है या मैं क्या कर सकता हूँ, what can I offer you in that which can make your event special is something which I'm always thinking about. Okay. बाकी between these two definitely there's no कोई option जैसा नहीं है इसके अंदर. I'll Wow. do both of them. Yeah. Obviously, you'll do both of them, but Absolutely. एक वो चीज होती है ना कि हाँ, this is like something I love. But I love wedding. I love wedding. I love wedding. बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, बहुत सारे लोग मिलते हैं वहाँ पे, and again as I said, adding special moments to people's life is something which I love. Yeah. Great. Yeah. So finally, I just want one mantra for all the couples you want to give, which is like sweet, simple, and very straight to them. Ki, For a wedding oh couple. yes, okay. So since I'm married also, right? I would love to give something out of my book that cherish every moment, right. right? Accept the similarities and the differences, like, and make a happy home. Wow, Yeah. that's so sweet. Make a happy home. Live together. Make a happy home for each other. A space where both of you can come back after your work hours or however, and that space should be only yours. So make Wow. a space like that. Make a happy home, and that's it. I think there's nothing else. That's so sweet. That's so lovely. And so that's what all we hear from the Parvez. And thank you so much, Parvez, for Thank you, coming up Varnika. here. Thank you very much. And we really wanted you to give your credentials. Let Yes. people can directly get in touch with you, Yes. and obviously have you here. So आप उनकी शादी में भी उनको डांस करा सको, जिससे 100%, हाँ. So give your credentials so people can get in touch with you. Okay, so you want me to give my numbers and my maybe Instagram your profile? handles? Yeah, Instagram perfect. So profiles are good. Varnika, I'm on Instagram by the name of Parvez Mantri, and Uf Nawab. So Wow. yeah, so if you find that Instagram, that's mine. Of course, Facebook is the same name, Exactly. and otherwise Google me. Wow. So before we end up, I just need to know one thing. Yes. What this Nawab thing come up from you? Like, Thank you. why this Nawab thing? So I'm very happy you asked me this question. So I remember when, after I was born, after many years, my mother one day told me that जब से you were born, my dad used to say, मेरा नवाब आ गया है. Oh. So of course my name was Parvez as it is, but he, for the first 10 years of my life, he always called me Nawab. Wow. And I think in that name that which he affectionately gave me, I had this. I thought this is the name which I want to brand myself as. Nice. Because it's a father's blessing. It's his love in it, and also my mother also used to sometimes call me Nawab. Oh. And so I feel that more than anything, there is a blessing in that name. Obviously. So that's how the Nawab thing has come out. Oh, that's so sweet. Yes, absolutely. So you are actually being a proper Nawab, जो बोलते हैं ना कि हाँ एक शहजादा जो कुछ नहीं करने वाला है. मैं अपने माँ बाप का शहजादा हूँ. I can only say that. Yeah. Great. So that's all we hear from Thank you. Nawab of our studio. So thank you so much, Parvez, for Thank being you, here. Varnika, and thank you for having me for your podcast. I wish you all the best for future. Thank you so much. And yeah, take care.
थैंक यू। ऑलराइट, थैंक यू।